हेलो फ्रेंड्स, इवन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं आपको जावा के बारे में बताने वाला हूं। हम इस पूरी सीरीज में कंप्लीट जावा की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जिसमें हम वो बेसिक्स भी शामिल करने वाले हैं जो आपको एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग के लिए भी चाहिए होते हैं। जावा को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सबसे पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है आज की डेट में जावा, और इस पे इस समय भी 9 मिलियन से ज़्यादा डेवलपर्स काम कर रहे हैं। यह पूरी की पूरी जावा सीरीज बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेगी और हम देखेंगे बारी बारी से इन चीज़ों को सभी सेशंस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। जावा क्या है और क्यों इसे प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, जावा सबसे पॉपुलर एक लैंग्वेज है, और यदि हम बात करें लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो इससे पहले वाले सेशन हमारे पास आपकी इसी डीवीडी के अंतर्गत अवेलेबल हैं। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, यदि आप पहली बार किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी C या C++ के बेसिक्स को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है। इसके लिए आपको जो ये जावा का डीवीडी मिला है, इसके अंदर ही हमने उन बेसिक्स को दोबारा दिया है। आपको जो सीरीज़ दी गई है जावा की, उसमें हमने C++ के कुछ बेसिक्स पहले से डाल दिए हैं। आप इनको केवल 1-2 बार देख सकते हैं। देखने भर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, जिससे आपके लिए जावा को सीखना थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास पहले किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। हम हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ कवर करने वाले हैं और अच्छी तरह से उसे समझने वाले हैं। तो आप बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हुए एडवांस की तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जावा के बारे में। जावा एग्जैक्टली हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल का अर्थ आप कंप्यूटर में सिंपल इंग्लिश का प्रयोग करते हुए जावा के प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। जावा को सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में इसे बनाया था। और जावा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप जावा के प्रोग्राम को एक बार लिख दें और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म्स पे आप इसे चला सकते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ प्रोग्राम विंडोज़ पे भी उसी तरह से काम करेगा, मैक पे भी उसी तरह से काम करेगा और यूनिक्स पे भी उसी तरह से काम करेगा। जावा का पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जावा अलग अलग डिवाइसेस पे प्रयोग की जा सकती है। जैसे कि यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जावा के साथ बनाया गया है और काफ़ी सारी ऐप्स जो हैं वो जावा के साथ बिल्ड की जाती हैं। अब इसी तरह से यदि आप विंडोज़ पे काम करते हैं, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपको जावा के साथ वहाँ भी काम करने में मदद करती हैं। तो इसी तरह से यदि आप मैक पे भी काम करते हैं, तो मैक पे भी जावा से बने हुए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जावा का एक ही प्रोग्राम आप विंडोज़, मैक, यूनिक्स या एंड्रॉयड किसी पे भी रन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब कोई प्रोग्राम चलता है तो उसको चलने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जावा अपना एक बना हुआ एनवायरनमेंट पहले से ही आपको देता है, जिसे उसका रन टाइम एनवायरनमेंट कहते हैं, JRE, और कुछ APIs का अर्थ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। काफ़ी सारी फाइलें जो पहले से ही बनी होती हैं और आपको काम करने में मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त जावा जो है वो आज तक की सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 9 मिलियन से ज़्यादा डेवलपर आज भी इस पे काम कर रहे हैं, और एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की सबसे बेस्ट सूटेड लैंग्वेज जो है वो जावा है। यह एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। जावा के बारे में हम विस्तृत रूप में आने वाले सभी सेशंस में जानकारी लेंगे। हम ये देखेंगे कि जावा के और कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको जानना ज़रूरी है, जिनसे हम इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो इस सेशन में हमने जावा की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्राप्त की। अगले सेशन में हम जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं जावा सीखने के लिए, अर्थात प्री रिक्विजिट क्या है जावा के लिए। धन्यवाद।